आशा के दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। ये कितनी अच्छे सौभाग्य की बात है कि हम आपस में बैठ के जीवित परमेश्वर के जीवित वचन पे अध्ययन कर सके। और उसका विषय, जिस संस्था के अंदर हम लोग सेवा कर रहे हैं, होप मिनिस्ट्रीज इंडिया, उसके अंदर आशा की सेवा जो हम भारत में ही नहीं पर भारत के द्वारा विश्व भर में कर रहे हैं, वो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जो आशा का दाता है, उसने हमें महान आज्ञा दी कि इस आशीष के, इस आशा के, इस जीवन के समाचार को दूसरों तक पहुंचाए। आज अगर हम विश्व में देखें तो यह आज की समस्या नहीं कि लोग बाग निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और इतने ज़्यादा निराशा में हैं कि कई बार वो आत्महत्या कर रहे हैं और कई बार गुस्से में वो परमेश्वर को बुरा भला कह रहे हैं और कई बार उस गुस्से को निकालने के लिए नशे में जा करके किसी और का नुकसान भी कर रहे हैं। ये समस्याएं जटिल कहाँ से हैं? मैं बाइबल में से आपके साथ उन छोटी बातों को एक बुनियादी तरीके से आपसे बता करके आगे आशा के विषय में आज आपसे बात करना चाहूँगा। मनुष्य की रचना परमेश्वर ने अपने स्वभाव और अपने स्वरूप में की, उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी और उससे कहा कि जो कुछ मैंने बनाया वो तेरे लिए है, ये तेरे अधिकार में होगा, तू आशीषित होगा, तू फूलेगा, फलेगा और तू जीवित रहेगा। लेकिन उसके पीछे एक और कारण था कि शैतान ने जब ये सब कुछ देखा, उसने कहा इसने मानव जाति को इतनी बड़ी आशीष दी है और मैं भी कुछ बनना चाहता था, लेकिन मेरे विरोध में परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय स्वर्गदूत के उस श्रेणी से निकाल के फेंक दिया। तो जब शैतान ने देखा कि शायद ये मानव आगे बढ़ करके मेरे लिए कांटा बन जाएगा, तो मैं क्यों ना इसे शुरू में उखाड़ फेंकूं, और उसने आकर के आदम और हवा को बहकाया, व्यर्थ की अभिलाषा में उसको दाखिल किया और उसने कहा कि देख, तू परमेश्वर कहता है, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? ऐसा है, कुछ भी नहीं होगा, इसको तू खा के तो देख और इसको तुझे देखने में, खाने में, अनुभव करने में अच्छा होगा। और परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा और तू मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज की दुनिया में हम देखते हैं जवानों के अंदर कई बार वो नशे में धुत होके और फिर मरने के लिए चले जाते हैं। लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है? वो दूसरे लोग जो नशा करते हैं उनके पास आते हैं, अरे एक कश तो ले ले, कुछ भी नहीं होगा, ये सुल्फा ले ले, ये गांजा ले ले, कुछ भी नहीं हुआ, चक्के तो देख, अरे दोस्ती में ही ले ले, अरे तू हमारा साथ है तो तू को ये करना पड़ेगा। और मनुष्य उसमें गिरता है। गिरने के बाद उसको लज्जा आती है, ग्लानि होती है, उसे लगता है कि मैं इसका एक कश का मजा लेना चाहता हूँ, लेकिन बाद में उसे निराशा मिलती है और वो उसके अंदर डूबते 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 ऐसा हो जाता है कि वो नशे का आदी हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपना नुकसान करता है और दूसरों के लिए भी हानि का कारण होता है। मनुष्य में पाप आने के बाद परमेश्वर से संबंध टूटा और उसको पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। तो आज उस जीवित आशा के विषय में मैं आपको बताना चाहता कि परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करता है, चाहे हमारा स्वभाव कैसा ही हो, चाहे हम पाप में हो, चाहे हम दुखी हो, चाहे परेशान हो, चाहे निराश हो और शायद हम आत्महत्या करने की सोचते हो। मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित वचन देना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है कि निराशा आती है, आशा भी आती है। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य के अंदर ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है कि वो आशा से जीवित रहता है। कई बार कहते हैं जीवन का आधार आशा है और वो आधार ही हटा दिया जाए, अगर बुनियाद हट जाए तो जीवन ढह जाएगा। ये सही है मनोवैज्ञानिकों के कहने से, लेकिन वास्तविकता है उसको प्राप्त कैसे करें? मनुष्य आपको आशा बना सकता है, लेकिन वो स्वयं भी तो सीमित है। वो आपको जीवित आशा और सिद्ध और संपूर्ण आशा नहीं दे सकता। शायद साधन और संसाधन आपको आशा दे सकते हैं कि अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और फिर भी निराशा मिलती। हमने देखा बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े फिल्म एक्टर लोग, उनके पास सब कुछ होने के बाद वो निराशा में आत्महत्या कर गए। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और उसको अनुभव भी करेंगे कि जो ईश्वर आशा देता है, जिसने जीवन दिया है,
वो जीवित आशा हमको देता है। बाइबल में से कुछ वचनों को हम देखेंगे कि ये ईश्वरीय आशा हम प्राप्त करके दूसरों के पास तक पहुंचा सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो निराशा में हैं वो जीवित आशा में आ सके और इस जीवन में भरपूर जीवन जिए और अनंत जीवन में प्रवेश करें। इस दुनिया में जब तक रहें, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है और उस नवजीवन को हम प्राप्त करते हैं तो हम निराशा में भी आशावान होंगे। आइए कुछ वचनों को हम देखें जो हमें बता सकते हैं परमेश्वर के वचन से कि ये आशा हम किस पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। भजन संहिता 39:7 में लिखा है, हे परमेश्वर मैं किसकी बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी हुई है। वो लिखने वाला भजनकार कहता है कि मैं किसकी बाट जो रहा हूँ, मैं तेरी ही बाट जो रहा हूँ, मेरी आशा तेरी ओर लगी हुई है और तू ही मेरे को इस जीवन यात्रा में लेके चलेगा। रोमियो 15:4 में लिखा है कि बाइबल में जो हमारे लिए पहले से बातें लिखी गई वो हमारे लिए शिक्षा के लिए है, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसा मार्गदर्शक पुस्तिका है, जीवन के वचन की पुस्तिका है, जिससे हम अनंत जीवन पाते हैं और जीवन सार्थक करते हैं। वालिका रोमियो 15:4 के अंदर जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा को प्राप्त करें। तो ये बाइबल के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के जब सन्मुख में देखते हैं तो हमारे अंदर आशा और धीरज आता है और विश्वास आता है कि हाँ, इन विकट परिस्थितियों में, इस नीरसता के जीवन में, इस निराशा की हालत में हमें परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आशा परमेश्वर पे है और परमेश्वर का वचन मुझको आशा में बढ़ाता है। रोमियो 15:13 में लिखा है, परमेश्वर आशा का दाता है। क्योंकि अभी हम समय में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, लेकिन हम इस थोड़े से रूप में आपको कुछ वचन बता रहे हैं कि परमेश्वर आशा का दाता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको आशा में बढ़ाता भी है। और फिर उसके बाद इफिसियों 1:8 में लिखा है कि जब हमारी आत्मिक आंखें मनुष्य की तरफ या व्यर्थ साधनों में लगती हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, निराशा मिल जाती है। लेकिन ये लेखक लिखता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जब परमेश्वर आपको बुला रहा है निराशा से आशा में और इस जीवन को नीरसता से उस अनंत जीवन के आनंद में, तो हम उसके ऊपर ध्यान करें। तो लिखा है कि हमारी आंखें जब खुल जाती हैं वचन के द्वारा, हम परमेश्वर के दर्शन ही नहीं लेकिन उसकी बुलाहट को सुनने लगते हैं। हम देखते ही नहीं लेकिन परमेश्वर हमसे दर्शन में बात भी करता है। पहला पत्रस 1:3 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और हमको ये जीवित आशा दी कि मरने के बाद भी जीवन है और वो जीवन हमें नए जन्म के रूप में मिलता। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको और आगे ले जाने के लिए एक उदाहरण लेके चल रहा हूं कि जो प्रभु हमसे प्यार करता है वो हमें ईश्वरीय आशा देता है, और आशा ही नहीं देता है, उस आशा के द्वारा नव जीवन भी देता है। जीवन की परिस्थितियां कई किस्म की हो सकती है, दुख सुख बीमारी परेशानी, और शायद दुनिया हमें छोड़ दे, हम इतने परेशान हो जाए कि अब क्या होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में एक ऐसा आयाम है जिसके अंदर हम भटक के कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं बाकी है, लेकिन मैं बताना चाहता परमेश्वर और परमेश्वर का वचन मार्ग, सत्य और जीवन है। आइए हम बाइबल में से बहुत पुराने समय के एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उसके विश्वास के बारे में, उसकी आशा के बारे में, उसके धीरज के बारे में और उस प्रतिज्ञा के बारे में देखें जो परमेश्वर ने उसके जीवन में इसलिए पूरी करी कि उसका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित था। यहाँ अय्यूब की पुस्तक में से मैं अय्यूब के जीवन की कहानी आपके साथ इसलिए बांट रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि उसके पास सब कुछ था और सब कुछ होने के साथ साथ उसने सब कुछ खो भी दिया, और उसके बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं खोया, अपने विश्वास को नहीं खोया, अपनी आशा को नहीं खोया, अपने धीरज को नहीं खोया, और उसका प्रतिफल परमेश्वर से मिला कि परमेश्वर ने कहा निश्चय ही अब मैं इसको आशीषित करूंगा और दुनिया के सामने ये कर दूंगा कि मनुष्य इससे भी बुरी परिस्थिति में नहीं जा सकता, लेकिन
लेकिन परमेश्वर उसमें से भी उसे उभार सकता है। मेरे दोस्तों, उसकी पहली अध्याय के पहले वचन के अंदर, पहले अध्याय के 9वें वचन के अंदर, पहले अध्याय के अंदर से कुछ वचनों में से हम देखेंगे, वहाँ लिखा अय्यूब जो व्यक्ति था उसकी खासियत ये है, पहला वो खरा व्यक्ति था, वो सीधा था, चालाक चतुर और चंडाल नहीं था, वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर से प्रेम करता था और वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। और इतना ही नहीं कि लेखक ने लिखा, लेकिन 8वें वचन में पहले अध्याय में लिखा, यीशु मसीह ने गवाही दी या परमेश्वर ने गवाही दी, वही बात की, खरा है, सीधा है, मेरा भय मानता, मुझसे प्रेम रखता है, बुराई से दूर रहता है। ये गवाही किसको दी? परमेश्वर ने उस शैतान को दी जिसने आदम को धोखे में डाल के पाप में डाल दिया। यहाँ अय्यूब के विषय में परमेश्वर फिर शैतान से बात करके कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान से देखा है? और अय्यूब के बारे में जब बात चली तो शैतान कहता है, हाँ मैंने देखा है। तू कहता है मैं भी जानता हूं, वो खरा है, वो सीधा है, वो तेरा भय मानता, तुझसे प्रेम रखता है, बुराई से दूर रहता है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए करता है कि परमेश्वर तूने उसे आशीषित किया है, तूने उसे धनवान बनाया है, तूने उसको सब कुछ आशीषें देने के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करी है, इसलिए तो वो तुझसे डरता है, तुझसे प्रेम करता है। मैं परमेश्वर तुझे ये कहना चाहता, अगर तू ये सारी चीजें उससे छीन ले और अपनी सुरक्षा हटा ले तो वो अकेला पड़ जाएगा और वो फिर तेरी निंदा खुले में तेरे मुंह पे ही करेगा कि परमेश्वर तूने क्या कर दिया, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने उस चुनौती को ले लिया, उसने कहा ठीक है, होने देते हैं। और उसके बाद हमें घटनाक्रम के अंदर, हम बाइबल में पढ़ रहे हैं अय्यूब की पुस्तक में, तो वहाँ लिखा है उसके बच्चे एक ही दिन में मर गए और फिर बिजली गिरी, उसके सारे भेड़ बकरियां मर गई। उसके बाद खबर आई कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ? फिर परमेश्वर शैतान से फिर बात करता है, उससे कहता है, क्या तूने इस परिस्थिति में भी मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके पास सब कुछ था, सब कुछ चला गया, उसके बाद भी तूने ध्यान से देखा? देख, वो अभी भी खरा है, वो अभी भी सीधा है, वो अभी भी मुझसे प्रेम करता है, वो अभी भी मेरा भय मानता है, वो अभी भी मेरी भक्ति करता है और वो बुराई से दूर रहता है। शैतान ने कहा कि हाँ हाँ जानता हूँ, अभी भी कर रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर तू उसके शरीर को छू ले, उसको बीमार कर दे, उसको मरने जैसा कर दे, तो देख वो तुझे श्राप देगा। परमेश्वर ने कहा चल, मैं तो नहीं करूंगा, तू करके देख ले, लेकिन उसकी जान मत लेना। बाइबल बताती है उस कहानी के अंदर, वो जो सत्य की कहानी है कि इस अय्यूब के ऊपर बीमारी शैतान ने डाली, उसको बहुत सख्त पीड़ा होने लगी, यहाँ तक कि वो मिट्टी के ठीकरे से अपने शरीर को खुरचने लगा, उसके जगह जगह घाव हो गए, फोड़े हो गए और वो जमीन में रेत में बैठा हुआ राख उड़ा रहा। और उस वक्त क्या हुआ? वो बुरी तरह ऐसा हुआ, लोगों का ये तो सड़ गया, इसके पापों का कारण या उसके कर्मों का फल भोग रहा है। उसके दोस्तों को भी मालूम पड़ा कि ये तो सब कुछ तो लुट गया है और अब इसके पास कुछ नहीं बचा। मेरे दोस्तों, उसके इस परिस्थिति को देख के उसकी पत्नी आई और दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है, वो आके उससे कहने लगे, अरे अब तो तू सोच ले, परमेश्वर ने तुझे सारी आशीष दी, सब कुछ ले लिया, अपने बच्चे चले गए, अपनी सब जायदाद चली गई, अपने जानवर सब चले गए और उसके बाद तेरी हालत ये हो गई है, अब तो तू कर क्या? परमेश्वर के मुंह पे उसकी निंदा कर और उसके बाद अगर तू मरना चाहे, क्योंकि अब मरने में थोड़ा सा ही है, तेरे कब्र में पांव तो लटक रहे हैं, मर जा अगर मरना चाहता है। मेरे दोस्तों, ये सब कुछ करने के बाद भी इसकी आशा नहीं टूटी, इसका विश्वास जीवित परमेश्वर पे, आशा के दाता पे था और उसने धीरज से अपनी पत्नी को ये नहीं बोला कि तू दुष्ट है, तू हट जा, मेरे को मरने वक्त तूने मुझे जीवन साथी करके मुझसे शादी करी, मेरे दुख में मेरे सुख में तू मेरे साथ रही, आज ये क्या बोल रही है? उसने दूसरे अध्याय के 10वें वचन में लिखा, अरे मेरी पत्नी, तू मूर्ख स्त्रियों की तरह क्यों बात करती है? जब परमेश्वर ने अपने को सब कुछ अच्छी चीजें दी और वो वापस ले ली, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम धन्य हो। क्या अगर हमसे छिन गया या हमारे पास आज कुछ नहीं है तो क्या मैं परमेश्वर को श्राप दूं? तू जैसे कह रहे निंदा करूं और फिर उसके बाद मर जाऊं? मेरे जीवन में एक जीवित आशा है
और वो आशा क्या है? अय्यूब आगे को क्या कहता है कि मैं तेरे को बताना चाहता हूँ। वहां पे लिखा हुआ है कि वो अय्यूब कहने लगा कि मैं अपने शरीर के अंदर निश्चय ही परमेश्वर को देखूंगा। शरीर की हालत तो देख ले क्या हो रही है, तेरे से चला फिरा नहीं जा रहा है, बैठ के खुजा रहा है, राख और मट्टी ओढ़ रहा है, और तू परेशान है, मक्खी है और दूसरे है, अब थोड़े दिनों में तेरे कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? उसने कहा मैं अपनी इस खाल में जो सड़ गई है परमेश्वर के दर्शन पाऊं। देखिए आशा, देखिए धीरज। और उसके बाद उसने यही नहीं कहा, उसने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके दोस्त आए, वो आके देखने लगे, उन्होंने भी उसको कहा कि अरे भैया तेरे कर्म बुरे थे इसलिए हुआ, तू पापी है, तू ये है, तू वो है, तू वो है। और वो सब कुछ उसको सांत्वना देने, उसके विश्वास को बढ़ाने, उसको एक आशा देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए आए थे। लेकिन वो उस पर दोष लगाने लगे। मेरे दोस्तों, उसके बाद भी वो नहीं टला। उसने देखा कि उसकी आशा धीरज में बदल गई। पहला थिस्सलुनीकियों 1:3 में लिखा है, परमेश्वर में आशा से धीरज हमारे अंदर आता है। रोमियो 5:5 में लिखा है कि आशा रखने से लज्जा भी नहीं होती। उसने आशा और विश्वास को बनाए रखा, उसमें धीरज आया, उसे लज्जा नहीं हुई कि मेरी हालत क्या है, मेरे दोस्त लोगों ने क्या कहा, मेरी पत्नी ने क्या कहा, लेकिन वो लज्जित नहीं हुआ। और उसने कहा मेरा परमेश्वर जीवित है, अगर मैं मर जाऊं लेकिन वो नहीं मरेगा। और वो क्या कह रहा है, मेरा दिल अगर मन के रूप में अंदर से टूट गया, मेरा शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, लेकिन फिर भी इस शरीर में, इस आंख से मैं परमेश्वर को देखूंगा। मेरे दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि इसके बावजूद भी उसके अंदर वो ईश्वरीय आशा है, वो धीरज है, वो विश्वास है, तो 42:10 में लिखा, परमेश्वर ने जब ये देखा तो उसने कहा निश्चय ही मैं मेरे दास के पास जाऊंगा और मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरा दास मेरे उन लोगों के लिए जो कर्मों का फल है, जो दोषारोपण कर रहे, तू अय्यूब उनके लिए आशीष की प्रार्थना कर। और लिखा, जो तुम्हें श्राप दें तुम उनको आशीष देना, जो तुम्हारे विरोध में बातें करें, तुम पे दोष लगाए, उनके लिए प्रार्थना करना। और अय्यूब ने कहा, मेरे दोस्तों, आपने सब कुछ कहा, मैंने सुन लिया, मेरी पत्नी ने भी कुछ कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर वो भी मैंने सुना, लेकिन क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? और उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर इन्हें तू आशीषित कर, तू आशीष का दाता है, तू आशा का दाता है, तू जीवन का दाता है, इन्हें दीर्घायु कर, ये लंबे जिए, मेरे दुख के बारे में ये कुछ कह के जा रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें आशीष देता हूँ। जब उसने उनको आशीषित किया तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको रोगों से चंगाई दी थी, उसके दुखों को दूर कर दिया, उसकी पीड़ा जाती रही, उसके पास जो कुछ उसका सब कुछ था, जो सब कुछ खो दिया, सब कुछ को वापिस ही नहीं दे दिया, लेकिन उसका दुगना दे दिया। मेरे दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं अय्यूब जैसे, क्या हम दुखी हैं, क्या हम परेशान हैं? मैं आपको कहना चाहता, उस जैसा दुखी कोई भी शायद आज के जीवन में ना होगा, और अगर होगा भी तो भी मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर आशा का दाता है, मेरा परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है। उसे अपना के देखिए, आपके जीवन के अंदर ईश्वरीय आशा और विश्वास से आपकी समस्याओं में से आप गुजरेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दुख दूर हो जाएंगे, आप दुख में से होके जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ साथ जाएगा। शायद आप आग की भट्टी में से गुजर रहे हैं, ऐसी परीक्षा के क्षण में से हैं, तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह आग में से आप जाएंगे, तो वहां पे चौथा व्यक्ति नहीं जाएगा। उसने कहा, तुम पानी में से और आग में से होके गुजरोगे, मैं तेरे साथ रहूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर हमारे पास ये आशा है, ये धीरज है, और ये हमारे पास संतुष्टि है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई होने के नाते ये कहना चाहता, इन परिस्थितियों में भी आप हताश ना हो, निराश ना हो। निराशा में आशा, जो ईश्वरीय आशा है, उसके साथ साथ आप मेरे साथ भी प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, होने दे, मैं चाहे मृत्यु की तराई में से भी होकर जाऊं, हानि से नहीं डरूंगा, चाहे हानि आ भी जाए, लेकिन तू हानि को भरपूर करके दुगनी आशीष देगा। ये होप मिनिस्ट्री इंडिया की सेवकाई है कि हम आपको उत्साहित कर रहे हैं, आप निराशा में आशा प्राप्त
करके उस परमेश्वर की आशीष का कारण बने, आशीष को प्राप्त करें और दूसरों तक पहुंचाएं। इस मीडिया के द्वारा मैं आपसे विनती करता हूं, आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। प्रभु आपको आशीष ही न दे लेकिन आशीष का कारण बनाए। प्रभु के नाम की महिमा